तो उत्तर प्रदेश में जो ये जालिम जुल्मी सरकार है उसके बारे में माननीय यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें और आपको जो संविधान दिया, संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4)A में जो हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो अधिकार मिले थे, जो आरक्षण मिला था, तो उसको सरकार उसमें डाका डालने का काम उत्तर प्रदेश की कर रही है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण अगर हमारे ओबीसी समाज के लोगों को है, वही 21% एससी और मान्यवर 2% एसटी और ईडब्ल्यूएस मिला के 10% मिला के 60% आरक्षण हुआ। मान्यवर अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 60 सीट आरक्षित हो गई और जो 40 है वो अनारक्षित है और अनारक्षित सीटों पे मान्यवर उसको आरक्षित कर दिया जा रहा है कि सामान्य जाति के लोगों के लिए। लगातार ये सरकार डाका डालने का काम कर रही है। गरीब, हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनके आरक्षण पे डाका डालने का काम माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। नहीं चाहती कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में हमें और आपको जो ताकत मिली, जो हमारे शोषित वंचित लोगों को जो आरक्षण की ताकत मिली, उसको सरकार कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहती है। मान्यवर मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे के पूरे प्रदेश में या देश में कि जब कोई व्यक्ति पिता बनता है या कोई महिला मां बनती है तो उसका सारा सपना उस दिन खत्म हो जाता है। मात्र एक सपना बचता है कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले और पढ़ने लिखने के बाद उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। उसके लिए मान्यवर अगर आधा पेट खाना पड़ता है तो आधा पेट खाने का काम करता है व्यक्ति, या अगर उसको पढ़ाने के लिए, या कभी हो सकता है कि उसे कहीं दूसरी जगह भेजने के लिए कि कहीं अच्छी जगह कोचिंग कर लो और उसको अपना जेवर गिरवी रखना पड़ा तो माँ अपना जेवर गिरवी रखने का काम करती है, पिता अपना घर गिरवी रखे, अपने खेत गिरवी रखे को बच्चे को पढ़ाने का काम करता है। और जब मान्यवर वो बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उत्तर प्रदेश में जो ये जालिम जुल्मी सरकार है उसके बारे में मान्यवर यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें और आपको जो संविधान दिया, संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4)A में जो हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो अधिकार मिले थे, जो आरक्षण मिला था, तो उसको सरकार उसमें डाका डालने का काम उत्तर प्रदेश की कर रही है। मान्यवर उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण अगर हमारे ओबीसी समाज के लोगों को है, वही 21% एससी और मान्यवर 2% एसटी और ईडब्ल्यूएस मिला के 10% मिला के 60% आरक्षण हुआ। मान्यवर अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 60 सीट आरक्षित हो गई और जो 40 है वो अनारक्षित है और अनारक्षित सीटों पे मान्यवर उसको आरक्षित कर दिया जा रहा है कि सामान्य जाति के लोगों के लिए। तो मान्यवर मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी आपको मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि आरओ की परीक्षा में 2016 में जनरल कैटेगरी में 229 था और उसी में कट ऑफ ओबीसी में 132 था, 3 नंबर ज्यादा था। मान्यवर बीईओ में 2019 में 137 नंबर कट ऑफ था जनरल के लिए और 165 नंबर, 28 नंबर ज्यादा था ओबीसी के लिए। मान्यवर आरओ की परीक्षा में 2021 में 102 नंबर कट ऑफ था जनरल के लिए और 110 कट ऑफ था मान्यवर ओबीसी के लिए। पीसीएस की परीक्षा में 111 नंबर कट ऑफ था जनरल के लिए, 114 कट ऑफ था मान्यवर ओबीसी के लिए। पीसीएस 2023 में 125 कट ऑफ था जनरल के लिए और 128 कट ऑफ था ओबीसी के लिए। तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जो पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार पे, उनके आरक्षण पे डाका डालने का काम कर रही है मान्यवर उत्तर प्रदेश की सरकार। आज जो बात हो रही थी अभी स्वास्थ्य, आयुष, पशुधन, परिवार कल्याण विभाग की जो नौकरियां थी 404 पशुधन अधिकारियों में 27% से 110 पदों की चोरी हुई मान्यवर कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने की। मान्यवर लेखपाल भर्ती में 7,994 पद थे, 27% आरक्षण के हिसाब से 1441 होना चाहिए, लेकिन 717 सीटें गायब हो गई मान्यवर। उसमें जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए था 2100 का मिलना चाहिए था, 1400 पे हुआ। आप सोचिए कि किस हिसाब से 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का नियम के हिसाब से अनदेखी की गई मान्यवर। लगातार ये सरकार डाका डालने का काम कर रही है। गरीब,
हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनके आरक्षण पे डाका डालने का काम माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड में जो प्रक्रिया चली उस पर भी सवाल उठने का काम हुआ। माननीय लेखपाल, शिक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा, पीएससी, पुलिस से लेके बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा काम कर रही है। अभी माननीय ताजा उदाहरण मैं अभी लेके आया हूं। 16-17 अप्रैल 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित की गई थी। मान्यवर रिजल्ट आया। ये रिजल्ट के मैं मान्यवर को दिखाना चाहता हूं सरकार को कि ये जितने उसके अनुक्रमांक हैं, एक लाइन से इतने सारे अनुक्रमांक के लोग इकट्ठे जिसमें चयनित हो गए। तो ये मान्यवर पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबी हुई सरकार है मान्यवर, और ये नहीं चाहती कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में हमें और आपको जो ताकत मिली, जो हमारे शोषित वंचित लोगों को जो आरक्षण की ताकत मिली, उसको सरकार कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहती है। हमारे साथी बता रहे थे, वो 2017 से बात कर रहे थे, मैं लेकिन माननीय सरकार की बात कर रहा हूं। पुलिस परीक्षा भर्ती 2023-24 में 60,244 पद थे और फरवरी 2024 में परीक्षा के पेपर लीक हो गए। मान्यवर आप समझिए, एसटीएफ से जांच कराई गई, अहमदाबाद के गोदाम में मिला पेपर। आप समझिए मान्यवर, सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, यूपी टेट, 69,000 शिक्षक भर्ती, एआरओ की जो बात अभी हो रही थी 2024 में। मान्यवर लगातार आप देखिए, 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई, 2 मार्च को उसको रद्द करना पड़ा। आप सोचिए, पीसीएस जे, यूपीएससी, यूपी पीसीएल से लेकर मान्यवर आप समझिए कि उप निरीक्षक, ट्यूबवेल ऑपरेटर, सब ऑर्डिनेट सर्विस चयन आयोग से लेकर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जो मान्यवर इस सरकार में लगातार लीक हो रही हैं। और जब गरीब का बच्चा एग्जामिनेशन देने जा रहा है, कई दिन उसको लग जा रहे हैं ट्रेन में, उसके बाद जब पहुंच रहा है, देख लीजिए मान्यवर आपका संरक्षण चाहते हैं 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। मान्यवर 6 मिनट हो चुका है, बस खत्म ही कर दे रहे हैं मान्यवर। आपने कह दिया आपका संरक्षण है, ज्यादा नहीं बोलेंगे मान्यवर, लेकिन बस यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मान्यवर जो सरकार चल रही है वो नहीं चाहती कि स्नातक जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले। उसको रोजगार देने की मान्यवर कोई योजना नहीं है। और लेकिन जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उनके आरक्षणों पर डाका कैसा डाला जाए, इसके लिए सरकार पूरी योजना बना के बैठी हुई है। और मैं मान्यवर आज पीठ के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के जो नौजवान बेरोजगार हैं और उनके लिए सरकार अगर व्यवस्था नहीं करेगी तो आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। और जब उसके बाद मैं मान्यवर आपको बताना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का एक ताजा उदाहरण। मान्यवर जब हमारी सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय प्री एग्जामिनेशन में जो उसका, अरे आप चुप रहिए, सुन लीजिए हमारी बात। क्यों पेट में दर्द हो रहा है आपके, सुन तो लीजिए। जो उत्तर कुंजी जारी की जाती थी मान्यवर, इसमें उत्तर कुंजी जारी किया जाना मान्यवर सरकार ने बंद कर दिया। परिणाम जब घोषित किया जाता था तो अभ्यर्थी को मार्कशीट और वर्गवार कट ऑफ अंक जारी कर दिया जाता था ताकि पारदर्शिता बनी रहे, और आयोग ने इसको भी मान्यवर बंद कर दिया। साथ ही साथ 9/1/2020 को ये मान्यवर नियम बदले गए, और ये जो नियम बदले गए इसमें सारे उनके सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। नियम बदल दिए गए मान्यवर, और लगातार मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों को बेरोजगार करने की साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। और इस सरकार के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ पर यही आपसे कहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके पे आज की पूरी कार्रवाई रोककर मान्यवर चर्चा कराए जाने की हम मांग करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।